लेकिन देवताओं को यह सुंदरता रास नहीं आ रही है। स्वयं तो सजावट कुछ की नहीं, श्रृंगार दुल्हे का किया नहीं, लेकिन जो भी कुछ गणों ने कर दिया तो उसमें भी ऐतराज हो रहा है, उसमें भी परेशानी हो रही है। अरे महाराज ये सब लेकर जाओगे तो ठीक नहीं, दूसरे गांव जाना है, इज्जत का सवाल है। महाराज आप ऐसे रूप में जाओगे तो समझ लो कि गांव के लोग डर कर भाग जाएंगे। महाराज जरा थोड़ा सा कुछ इसमें से हल्का करके नयापन लाओ ना। भगवान शिव कहने लगे नहीं नहीं है देवताओं, मेरे से स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाराज विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। महाराज हिमाचल जो है वो बेटी नहीं देंगे। बोले बेटी एक बार नहीं बल्कि 100 बार न देंगे, लेकिन मेरी इस वेशभूषा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बिल्कुल दो टूक मना कर दिया भगवान शिव जी। अब देखिए कितना दिव्य सुंदर श्रृंगार है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में सर्प को काल का प्रतीक माना गया है। तो भगवान शिव ने अपने शीश पर उस सर्प को धारण करके दुनिया को यह संदेश दिया, खासतौर पर देवताओं को ज्यादा संदेश दिया। अरे महाराज हिमाचल को तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनकी बेटी का जो सिंदूर है वो खंड हो गया। सर्प को दिखा करके मानो संकेत दिया कि मेरी मृत्यु नहीं है, काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अजन्मा तत्व हूं, काल से मैं रहित हूं। कुछ गण दौड़ करके गए थे स्मशान भूमि में, और जो ताजा मुर्दा जो जलकर जिसकी भस्म बन गई थी उस भस्म को लेकर के आए, और जैसे हल्दी चढ़ाते हैं ना दुल्हे के शरीर पर, ऐसे ही भूत प्रेतों ने भगवान शिव जी के शरीर पर भस्म चढ़ाना शुरू कर दिया। अब भस्म क्यों चढ़ाई, यह भी एक शिक्षा का महत्व है। शरीर पर भस्म धारण करके दुनिया को यह संदेश दिया है भगवान शिव जी ने कि हे मानवी, विवाह मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करना, लेकिन कोई और हरकत नहीं। ये शरीर जो है एक न एक दिन चिता की भस्म होने वाला है, ये सदा स्मरण में बना रहे, इसलिए भगवान शिव जी ने भस्म को भी अपने ऊपर धारण कर लिया। काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शरीर कभी पूरा साथ दे नहीं सकता, इसकी मर्यादा है, इसका समय है। इसलिए जो आसक्ति शरीर से लोग करते हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि एक एक दिन करके ये शरीर की मृत्यु रोजाना हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति कभी मरती नहीं है। जो कल थे वो आज नहीं है, जो स्थिति बचपन में थी वो आज नहीं है। क्षण क्षण करके जिस शरीर की मृत्यु हो रही है, अब देखो लोगों से पूछा जाए, किसी से पूछोगे भैया कब पैदा भये, फट से तारीख बता देंगे, फलानी सन में फलानी तारीख को इस महीने में हमारा जन्म हुआ। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो ये बताओ विवाह कब हुआ, फिर तो विवाह की भी तारीख लोग याद रखते हैं, बता देंगे फलानी तारीख फलानी सन में विवाह हुआ। अब किसी से पूछो कि भैया पुत्र कौन सी सन में हुआ, कि तो पुत्र की भी जानकारी दे देंगे, सब बच्चों की अभी तारीख पूछ लो। लेकिन किसी से पूछो कि महाराज ये बताओ कि बुढ़े कब गए, बूढ़े कब हो गए, बोले पता ही नहीं चला, देखते देखते बुढ़े हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तो जिस शरीर की कोई तारीख नहीं है, दिन प्रतिदिन जो अस्वस्थ होने की स्थिति में जा रहा है, ऐसे शरीर से भी आसक्ति करने से क्या फायदा। इसलिए भगवान शिव जी ने भस्म शरीर पर धारण करके दुनिया को यह संकेत दिया है कि जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, एक न एक दिन यही शरीर चिता की भस्म बन जाएगा। इसलिए आसक्ति करनी हो तो परमात्मा से करो, शरीर से क्या। शरीर से तो उतनी ही आसक्ति करो कि जिस शरीर से और परमात्मा की यात्रा सुगमता से चल जाए। अब देखो भाई, इंद्रियों को बिल्कुल भी भोग नहीं दोगे तो भी तो बात बनने वाली नहीं है। हमारे शरीर में 10 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, तब अब घोड़ों को बिल्कुल भी घास न खिलाई जाए तो भी ये संग नहीं देंगे, और घोड़ों को ज्यादा खिला दिया जाए और लगाम स्वच्छंद कर दी जाए तो भी ये कुछ काम नहीं करेंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। माने कुछ खिलाए नहीं तब भी ये काम नहीं करेंगे, और ज्यादा खिला दिया जाए तो भी ये काम नहीं करेंगे। इसलिए शरीर को संतुलन में बना